हेलो दोस्तों, आप सभी का चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास नंबर 15 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी रेलवे से रिलेटेड है, ग्रुप डी से रिलेटेड है। ये हमारा डे नंबर 15 है। हमने फिर 30 डे का टारगेट लिया है कि हम 30 डे में चैप्टर वाइज जो प्रैक्टिस सेट है वो 30 दिन तक लगातार करेंगे और 30 क्लासें लाएंगे। तो ये हमारी क्लास नंबर 15 है। बाकी क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले दो चीज़ें हैं आपको जो बताना चाहूँगा कि ये वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और समय लगता है, मेहनत भी काफ़ी लगती है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो आप एक बार लाइक करके ज़रूर जाएँ, और आपके जो सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। आपकी लाइक करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम इस तरीके की और वीडियो आप तक पहुँचा सकते हैं। तो और दूसरी बात ये है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, और अगर थोड़ी सी पसंद आती है तो लाइक तो आपको करना ही है और शेयर कर लें साथ में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी ऑब्जेक्ट का खाली स्थान नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो द्रव्यमान है ये स्थान बदलने पर कभी भी चेंज नहीं होता है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में 20/9/2018 को आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको थोड़ा सा। किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा क्वांटिटी होती है उसे वस्तु का हम द्रव्यमान कहते हैं। जब वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ खींचती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। द्रव्यमान सदैव नियत रहता है तथा अपरिवर्तनशील रहता है, मतलब नियत है, कभी परिवर्तित नहीं होगा। जबकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होने के कारण परिवर्तनीय होता है। वस्तु को किसी भी स्थान पर ले जाने पर द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। अगर हम वस्तु को एक जगह से कहीं भी ले जाएंगे ब्रह्मांड में तो उसका जो द्रव्यमान है वो नियत रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक मिलेगी जिनमें बुक्स की लिंक है, वहाँ से आप उन बुक्स को परचेस कर सकते हैं। वो आपको ग्रुप डी में या एएलपी में जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें बेनिफिट आपको उनसे ज़रूर मिलेगा। साथ के साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है और इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आप तक हर एक अपडेट पहुँचती रहे। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। तो ऐसा हमारा कौन सा है जो न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। तो पहला नियम, गति का जो पहला नियम है वो है कि यदि कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में है तो वो ब्रह्मावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो न्यूटन का पहला गति का जो नियम है वो इस प्रकार है कि अगर कोई वस्तु हमारी स्थिति में है तो वो स्थिति में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऐसा ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर जो सी है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। तो ये हमारा जो नियम है ये गति का पहला नियम है। ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में पूछा गया था, आप देख सकते हैं 5/11/2018 को। तो इसका हम डिटेल में भी थोड़ा पढ़ते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में है तो वह तब तक ब्रह्मावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल, बाह्य बल ना लगाया जाए। तो न्यूटन का पहला नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु हमारी स्थिति में है या ब्रह्मावस्था में है तो वह ब्रह्म में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई धक्का ना दे, कोई बल ना लगाया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को ही हम जड़त्व का नियम कहते हैं। आईएमपी है, पूछा जाता है कि न्यूटन का ऐसा कौन सा नियम है जिसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो प्रथम नियम है इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, क्योंकि जब हम किसी बस में यात्रा करते हैं तो रुकी हुई बस के सापेक्ष हमारा शरीर ब्रह्मावस्था में रहता है, परंतु बस अचानक शुरू होती है तो बस के साथ सीट भी हमारे साथ शरीर गति अवस्था में आ जाता है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण ब्रह्मावस्था में ही बने रहने का प्रयास करता है या करती है। इस कारण हमें पीछे की तरफ एक झटका महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है
यदि हम पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। यह किस कारण से होता है? तो ये होता है जड़त्व के कारण। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी में ये 4/12/2018 को शिफ्ट सेकंड में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। डिटेल है इसकी थोड़ी सी कि यदि हम पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। यह जड़त्व के कारण ही होता है। और जो हमारा जड़त्व का नियम होता है ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है। अगला क्वेश्चन है कि गति का तीसरा नियम खाली स्थान और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो जो हमारा स्थिति है और वेग है, इन दोनों को जो डिफाइन करता है, बताता है, ये हमारा होता है गति का तीसरा नियम, जो कि हमारा होता है v² बराबर u² प्लस 2at या 2as, जो भी हम इसको बोल सकते हैं। डिटेल देखते हैं थोड़ी सी इसकी। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अतः गति का तृतीय नियम किसी वस्तु की स्थिति तथा वेग के बीच संबंध को दर्शाता है, दिखलाता है। तो v² माइनस u² बराबर 2as। तो जो हमारा गति का तीसरा नियम है ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। उदाहरण इसका ये है कि जो हवाई जहाज़ है ये भी क्रिया प्रतिक्रिया गति के तृतीय नियम के अनुसार ही चलते हैं। अगर कोई वस्तु है उस पर हम कोई प्रतिक्रिया करेंगे तो उसके अपोजिट जो प्रतिक्रिया होगी उसको ही हम गति का तीसरा नियम बोलते हैं। इसी को हम जो गति का तृतीय नियम बोलते हैं उसको हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसको गति का दूसरा नियम कहते हैं। न्यूटन का गति का इसको दूसरा नियम कहा जाता है। ये आपका NTPC में 15/2/2021 में पूछा गया था। इसकी हम डिटेल थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इसे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। उदाहरण, क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा तेजी से आती गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेना। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेता है, ये गति का कौन सा नियम है? तो हमारे ये गति का दूसरा नियम है, आप इसको याद रखें। सर आइजैक न्यूटन ने गति विषयक तीनों नियमों का उल्लेख अपनी पुस्तक है प्रिंसिपिया इसमें किया है। न्यूटन ने जो पुस्तक लिखी है प्रिंसिपिया, इसमें जो गति के 3 नियम होते हैं उनके बारे में बताया है। जो प्रथम नियम होता है ये होता है जड़त्व का नियम, दूसरा होता है संवेग का नियम और तीसरा होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला क्वेश्चन है, गति का दूसरा नियम खाली स्थान से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये संवेग से संबंधित है। ग्रुप डी 30/10/2018 में क्वेश्चन आपको पूछा गया था। डिटेल देखते हैं इसकी। गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में घटित होता है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार F बराबर dP/dt होता है, जहाँ F बल है, P संवेग है और T समय है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी, बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है। तो जो न्यूटन का गति का दूसरा नियम है ये बल के जो प्रभाव हैं उसको समझने में हमारी सहायता करता है, सहायक होता है। इसकी हम डिटेल देखते हैं, थोड़ी सी डिटेल दी गई है नीचे। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है, अर्थात न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। F बराबर m×a, जहाँ m द्रव्यमान और a त्वरण है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। अगला क्वेश्चन है,
न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो F बराबर F इक्वल टू M इंटू ए। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। RRB NTPC में 12/2/2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। डिटेल देखते हैं इसकी। किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। अतः न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण F बराबर ma होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, जहाँ F बल है, m द्रव्यमान है और ये आपका त्वरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो आपका समीकरण है F बराबर ma को न्यूटन के खालिस्तान नियम के रूप में जाना जाता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि ये आपका दूसरा नियम है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर आपका होने वाला है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है कि संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? तो आपका ये हो जाएगा गति का जो तीसरा नियम होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको NTPC में स्टेज 1 में 2016 में आपको ये पूछा गया था। डिटेल है इसकी कि दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है, जो गति के तीसरे नियम की व्याख्या करता है। जब दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इसमें से किसी एक बल को क्रिया व दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली है, इम्प्रूवमेंट मिली है अपने तैयारी में, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक करना हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम और अच्छी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर सकें। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।